नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको घन पर आधारित प्रश्न बताएंगे, जहां से रंगीन फलकों की संख्या आपको ज्ञात करनी हो। चाहे एक फलक रंगीन की संख्या ज्ञात करनी हो, चाहे दो फलक रंगीन की संख्या ज्ञात करनी हो। आज मैं सारा सब कुछ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। और टॉपिक पर चलने से पहले आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि जैसे अगर हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित क्या रूल्स हैं, रूल्स पहले जान लिया जाए। पहले हम लोग रूल्स को जानेंगे। रूल्स में अगर देखा जाए तो घन में कुछ और बातें होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले घन के कुछ पॉइंट हम बता देते हैं। घन कहते किसे हैं। सबसे पहला सवाल ये आएगा, घन कहते किसे हैं। मान लीजिए आप टॉपिक पढ़ रही है तो परीक्षा में नहीं आएगा घन किसे कहते हैं अर्थात उसकी परिभाषा क्या है, फिर भी जान लेना जरूरी होता है। जैसे आपको यहाँ पर घन कहते किसे हैं। घन कहते किसे मतलब ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे, घन कहेंगे। घन की आकृति हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो फलकों की संख्या, फलक यहाँ पर कितने होते हैं, फलकों की संख्या 6 होती है। फलक का मतलब पृष्ठ यहाँ पर। उसके बाद कोनों की संख्या की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर कोनों की संख्या बराबर आपका क्या होता है, 12 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 8 हो जाएगा। अगर कोरों की संख्या की बात करें, कोरों की संख्या, इसको हम लोग पासा में भी पढ़ चुके हैं। कोरों की संख्या यहाँ पर 12 होती है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो कोनों की संख्या 8 होती है और कोरों की संख्या 12 होती है। इस तरह से हम इसके बारे में हम जान लिए। अब अपने टॉपिक पर चलते हैं, घन के रूल पर। घन कहते किसे हैं या इसके फलकों की संख्या, कुछ रूल्स जान लेते हैं। अब यहाँ पे पहला रूल है, यदि एक सतह रंगीन हो, रंगीन फलकों की संख्या, फलकों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है 6 × n-2 हो जाएगा। अगर आपका एक सतह रंगीन फलकों की संख्या ज्ञात करना है तो 6 × n-2 आ जाएगा। क्यों? चूँकि फलकों की संख्या यहाँ पर 6 होती है, यहाँ पर n-2 आ जाएगा। अभी और भी इसको हम समझाएंगे, पहले रूल जान लेते हैं। अब इसका सेकंड रूल है, यदि दो सतह रंगीन घन हो, रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है 12 × सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे n-2 यहाँ पे हो जाएगा। अब दूसरा है रूल, यदि 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना हो, रंगीन घनों की संख्या अगर ज्ञात करना हो तो दोस्तों यहाँ पर फिक्स होता है 8 होती है इसकी संख्या। अभी मैं और आगे मैं आपको बताऊंगा और अच्छे से समझा रहा हूँ, पहले रूल्स जान लिया जाए। यदि शून्य सतह, जीरो सतह रंगीन, जीरो सतह का मतलब उसका कोई भी पृष्ठ रंगीन ना हो, घनों की संख्या ज्ञात करना होगा, उसके लिए फार्मूला होता है यहाँ पर जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए n-2 का क्यूब हो जाएगा। अब उसके बाद एक कंडीशन और आती है, नंबर ऑफ कटिंग, यानी काटने की संख्या। काटने की संख्या अगर ज्ञात करना हो, इसके लिए फार्मूला होता है 3 × n-2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने देखा कि हमेशा हमने n का ही प्रयोग किया है, तो n है क्या चीज़, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो n की संख्या ज्ञात करने के लिए n बराबर बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। अगर आपको n की वैल्यू प्राप्त करना होगा
तो n बराबर होता है बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। अगर आपको कुल घनों की संख्या ज्ञात करना होगा, कुल घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या अगर आपको प्राप्त करना है, इसके लिए फार्मूला होता है n3। दोस्तों इस तरह से आपका ये हो गया। चलिए इसको और अच्छे से समझा देते हैं। जैसे आपका यहाँ पर एक घन हम ले लेते हैं और इसको 4 बराबर टुकड़ों में काटना है। तो 1 2 3 4 बराबर टुकड़ों में इसको अगर काट दिया जाए, उसके बाद हम आपको पहले फार्मूला अच्छे से समझा दें। चूँकि कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आया होगा अच्छे से, तभी आप चैप्टर को अच्छे से लगा पाएंगे। अब यहाँ पे आपका ये आ जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन अगर दे दिया जाए आपका, पहले हम घन को बना लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। जैसे सपोज दैट अगर आपसे कोई कह दे कि यहाँ पर ऐसी कोई पीस निकालिए जहाँ पर 3 सतह रंगीन हो। अब यहाँ पे हमको सपोज करना होगा कि ये घन है और घन की प्रत्येक पृष्ठ क्या है, किसी एक कलर से ही कलर्ड है, किसी एक कलर से ही कलर्ड है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से पार्ट हैं जहाँ से हम निकाल लेंगे तो आपको 3 सतह रंगीन दिखेगी। तो ये वाला पार्ट देखिए, इसके तीनों फलक आपके रंगीन ही तो होंगे। या यहाँ से निकालिएगा कोने वाला भाग, ये यहाँ इधर से रंगीन, इधर से रंगीन, इधर से भी रंगीन ही होगा। इसके भी 3 पार्ट रंगीन हो जाएंगे, इसके भी 3 पार्ट रंगीन, इसके भी 3 पार्ट रंगीन, इसके भी 3 पार्ट रंगीन और इसके भी 3 पार्ट रंगीन हो जाएंगे। इस तरह से आपने देखा जो कोने कोने पर होता है वहाँ पर रंगीन कलर्ड भाग आपका निकल आएगा। इस कारण से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फिक्स होता। क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि कोनों की संख्या यहाँ पर कितना होती है, 8 होती है। तो यहाँ पर ये हमेशा के लिए फिक्स होगा। घन आपका चाहे जिस तरह से हो, हर तरह से आपका ये हमेशा फिक्स होगा कि आपका इतना हो जाएगा। अब उसके बाद अगर हम देखें कि 2 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो आप यहाँ पर देखेंगे इस वाले किनारे से ये वाली सतह, इसके 2 पार्ट कलर्ड होंगे, इसके 2 पार्ट कलर्ड होंगे, इन दोनों के 2 पार्ट कलर्ड होंगे, इन दोनों के 2 पार्ट कलर्ड होंगे। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर दोस्तों क्या देखा कि कोरों पर ही 2 भाग कलर्ड निकल के आ रहे हैं। अभी हमने बताया था कोरों की संख्या कितना होती है, 12 होती है। तो कोरों की संख्या यहाँ पर कितना है, 12 है। इस कारण से हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, 12 इंटू n माइनस 2। -2 का मतलब क्या है, -2 का मतलब एक पीस इधर से निकल जाएगी, एक पीस इधर से निकल जाती है। तो बचा कितना है, 1 और 1, यही मिला के यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो n माइनस 2, यहाँ पर n की संख्या कितना, 1 2 3 4। तो 4 माइनस 2, यानी कि ये 2 पीस अगर निकल जाता है तो ये 2 पीस तो बचेंगे, इंटू 12 हो जाएगा। क्यों? चूँकि यहाँ पर कोनों की संख्या आपकी क्या होती है, 12 होती है। और आगे अगर देखते हैं आपका नेक्स्ट है ये वाला, यदि आपको एक सतह रंगीन फलकों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पे 1 1 1 ऐसे नंबरिंग कर देंगे। और नंबरिंग करने के बाद आपने देखा किसी एक फलक पर 4 ही पृष्ठ ऐसे हैं, यानी 4 पीस ऐसे हैं या 4 भाग ऐसे हैं जिनका एक सतह रंगीन है। और यहाँ पर हमने आपको बताया था फलकों की संख्या कितना होती है, 6 होती है। तो यहाँ पर 6 इंटू 6 कहाँ से आया, चूँकि फलकों की संख्या 6 होती है। और यहाँ पर -2 का मतलब ये है, चाहे इधर से देखा जाए 2 पार्ट निकल जाएंगे, चाहे इधर ऊपर नीचे देखा जाए 2 पार्ट निकल जाते हैं। बचा कितना है, 2 ही पार्ट तो है। इस कारण से यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। यहाँ पर अगर आपको 0 सतह रंगीन घनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, तो 0 सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए हमें क्या करना होता है। अब यहाँ पर देखा जाए इसके जस्ट नीचे कुछ पार्ट ऐसे होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी। उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए फार्मूला ये है n - 2, क्योंकि एक पार्ट ऊपर से कम हो जाएगा, एक पार्ट नीचे से कम हो जाएगा, बीच में 2 ही पार्ट तो बचेंगे। इस कारण से हम यहाँ पे कह सकते हैं n - 2 की पावर 3, इसका ये फार्मूला हो जाएगा। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको अगर एक पीस निकालनी है तो कई बार चाकू चलाना पड़ेगा। अर्थात अब यहाँ पर अगर यही वाली पीस निकालनी है तो एक बार यहाँ से चाकू चलाइए, फिर नीचे से, फिर बगल से, हम 3 बार चाकू चलाते हैं तब जाके एक पीस निकलती है। तो काटने की संख्या के लिए
सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, -1 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा गलत हो जा रहा था, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे काटने की संख्या के लिए 3 × n-1 हो जाएगा। अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमने n का प्रयोग काफ़ी बार किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की संख्या प्राप्त करने के लिए बड़े घन की भुजा बटा छोटे घन की भुजा। अगर आपको कुल घनों की संख्या ज्ञात करना होगा तो n³ हो जाएगा। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल पर, कोई एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, तब आपके समझ में अच्छे से ये आ जाएगा। इसको मिटा दिया जाए और कोई एग्जाम्पल कराया जाए, तब आपके समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल है एक बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। इसको 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़े में काटा जाता है। काटा जाए तो ज्ञात कीजिए। नंबर 1 कुल घनों की संख्या। कुल घनों की संख्या। नंबर 2 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। घनों की संख्या। नंबर 3 2 सतह रंगीन घनों की संख्या आपको प्राप्त करना है। नंबर 4 एक सतह रंगीन घनों की संख्या अगर आपको प्राप्त करना है। उसके बाद इसी वक्त हम एक ही क्वेश्चन में पूरा का पूरा करवा दे रहे हैं। अगर आपको जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना हो, घनों की संख्या पूछ लिया जाए, या आपको बस इतना क्वेश्चन पहले यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, अगर आपको कुल सतह यानी कुल घनों की संख्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हम n की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। और n की वैल्यू प्राप्त करते हैं तो बड़े घन की भुजा कितना है, बड़े घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा आपका क्या है 1 सेंटीमीटर है। अर्थात n की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से क्या करेंगे, n की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। और n की वैल्यू प्राप्त करने के बाद हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कुल घनों की संख्या। हमने आपको कुल घनों की संख्या के लिए क्या फार्मूला बताया था, n³ भी बताया था। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 5 की पावर 3 अर्थात 5 पंचे 25 पंचे 125। इसका आंसर क्या आ जाएगा 125। तो पहले का आंसर हमारा कितना आ गया 125। चलिए सेकंड का आंसर प्राप्त करते हैं। 3 सतह रंगीन घनों की संख्या। अगर आपको 3 सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना है तो यहाँ पर तो आपका फिक्स होता है 8 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिक्स है 8 ही आएगा। अगर 2 सतह रंगीन घनों की संख्या अगर आपको प्राप्त करना है, इसके लिए हमने फार्मूला आपको बताया था 12 × n-2। अब इसी पे अगर लगा लेते हैं तो 12 गुणे n की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 - 2 तो 12 गुणे 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा 12 के 36 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एक सतह रंगीन घनों की संख्या ज्ञात करना है तो इसके लिए हमने फार्मूला भी आपको क्या बताया था 6 × n-2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 × n की वैल्यू क्या है 5 है, 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 गुणे 3 × 9 तो
9 छक 54। तो यहाँ पर आपका चौथे वाले का आंसर क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा। और तीसरे वाले का आंसर आपका क्या है, 36 है। अगर आपसे पूछा जाए एक जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जीरो सतह रंगीन घनों की संख्या के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, n-2 का क्यूब आ जाएगा। इसका आंसर प्राप्त करने के लिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 5 - 2 अर्थात 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3, 3 की घात 2 अगर कर देते हैं तो 3 त्रिक का सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा। बस यही आपका आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी तो लाइक शेयर अथवा कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे हम अगला पार्ट आपको एक्सरसाइज वाला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय।